नमस्कार बच्चों। आज हम ऑडिट में अध्ययन करेंगे ऑडिट कंपनी अधिनियम का सेक्शन 140 जो है अंकेशक का निष्कासन तथा पदत्याग, यानी सेक्शन 140 कंपनी अधिनियम 2013 में वो है अंकेशक का निष्कासन तथा पदत्याग, यानी रिमूवल एंड रेजिग्नेशन ऑफ ऑडिटर। यानी अंकेशक जो धारा 139 के अंतर्गत नियुक्त किया जाता है उसे उसके कार्यकाल पूर्ण होने के पूर्व कंपनी की धारा 140 के अंतर्गत विशेष प्रस्ताव पास करके हटाया जा सकता है, परंतु इसका अनुमोदन केंद्र सरकार से पहले ही निर्धारित प्रारूप में प्राप्त कर लेना चाहिए, बशर्ते इस उपधारा के अंतर्गत कोई कार्रवाई करने से पूर्व संबंधित अंकेशक को सुनने का यथोचित अवसर देना चाहिए। यानी अगर अंकेशक को हटाया जाता है तो विशेष प्रस्ताव पास करना चाहिए और केंद्र सरकार से इसका अनुमोदन प्राप्त कर लेना चाहिए और अंकेशक को भी इस संबंध में सुनवाई का अवसर देना चाहिए। ध्यान रखो बच्चों, अगला पॉइंट है कि अंकेशक जिसने कंपनी से पदत्याग किया है तो उसे इस्तीफे के 30 दिनों के भीतर निर्धारित प्रारूप में कंपनी तथा रजिस्ट्रार के पास विवरण पत्र फाइल करना चाहिए और धारा 139 जो है अंकेशक की नियुक्ति के संबंध में वर्णित कंपनियों के संबंध में अंकेशक का ऐसा विवरण पत्र भारत के नियंत्रक महालेखा परीक्षक के पास भी प्रस्तुत करना चाहिए। यदि अंकेशक जो बात मैंने आपको बताई अभी कि उसे नियंत्रक महालेखा परीक्षक को प्रस्तुत करना चाहिए, रजिस्ट्रार को प्रस्तुत करना चाहिए, अगर इन बातों का पालन नहीं करता है तो उस पर 50,000 से 5 लाख तक का दंड लगाया जा सकता है। ध्यान रखो बच्चों, निवृत्त होने वाले अंकेशक के अतिरिक्त अन्य किसी व्यक्ति को अंकेशक के रूप में नियुक्ति देने अथवा स्पष्ट रूप से यह बताते हुए कि अवकाश रहित अंकेशक को पुनः नियुक्ति नहीं दी जाएगी, जिसके लिए वार्षिक साधारण सभा में प्रस्ताव पारित करके विशेष नोटिस देना होगा। यदि निवृत्त होने वाले अंकेशक ने लगातार 5 वर्षों का अथवा 10 वर्षों का कार्यकाल पूर्ण कर लिया हो तो यह प्रावधान है। इस प्रकार के प्रस्ताव का नोटिस प्राप्त होने पर कंपनी द्वारा उसकी एक प्रतिलिपि तुरंत निवृत्त होने वाले अंकेशक को भेजनी होगी। जहां इस प्रकार के प्रस्ताव का नोटिस देने पर अवकाशित अंकेशक लिखित में यथोचित समय सीमा में कंपनी के सूचित सदस्यों को आवेदन प्रस्तुत कर प्रार्थना करता है तो कंपनी को अगर लिखित कदम उठाने होंगे। ये बातें आपको ध्यान में रखनी है, यानी कंपनी के सदस्यों को ऐसे प्रस्ताव हेतु प्रेषित नोटिस में यह तथ्य अभिव्यक्त करना होगा कि इस प्रकार का आवेदन प्राप्त हुआ है और प्रत्येक सदस्य के पास जिसे इस प्रकार की सभा की सूचना प्रेषित करनी है ऐसे आवेदन की कॉपी भेजनी होगी। तो ध्यान रखो बच्चों, अवकाश ग्रहण करने वाले अंकेशक के सिवाय अगर किसी अंकेशक की नियुक्ति की जाती है तो ध्यान रखें, धारा 140 के द्वारा हटाए गए अवकाश ग्रहण करने वाले अंकेशक के सिवाय अंकेशक की नियुक्ति के संबंध में निम्न प्रक्रिया अपनाई जाएगी। यानी क्या प्रक्रिया अपनाई जाएगी? एक वार्षिक साधारण सभा में अवकाश ग्रहण करने वाले अंकेशक के अलावा एक व्यक्ति को अंकेषण के पद पर नियुक्त करने के लिए प्रस्ताव के लिए स्पष्ट रूप से व्यक्त करने के लिए अवकाश ग्रहण करने वाले अंकेशक को नियुक्त नहीं किया जाएगा। विशेष सूचना की आवश्यकता होगी, सिवाय जहां अवकाश ग्रहण करने वाले अंकेशक के ने 5 वर्षों की लगातार अवधि या जैसी भी स्थिति हो या 10 वर्ष की अवधि जैसी कि धारा 139 में प्रावधान है। ऐसी सूचना प्राप्त होने पर कंपनी उसी समय उसकी एक प्रति अवकाश ग्रहण करने वाले अंकेशक को भेजेगी। ध्यान रखो बच्चों, सेक्शन 140 है वो ये कहता है, जो पहले के जो सेक्शन था, जो सेक्शन 225 था, उसका इसने स्थान लिया है और
इसमें अंकेशक है उसको किस प्रकार हटाया जा सकता है, ये सारी बातें उल्लेखित है। अब है अंकेषण की संख्या पर सीमा कि एक अंकेशक कितनी कंपनियों में अंकेषण कर सकता है। तो देखिए बच्चों, अंकेषण की सीमा के संबंध में जो है वो ये बात है कि एक व्यक्ति या किसी फर्म का साझेदार अंकेशक के रूप में 20 कंपनियों से अधिक कंपनियों में अंकेशक नहीं रह सकता। यदि वो 20 से अधिक कंपनियों में अंकेशक रहता है तो वह अंकेशक के पद पर नियुक्त रहने के योग्य नहीं है। यानी 20 कंपनियों के अंकेशक की अधिक सीमा प्रति व्यक्ति है। यानी कोई फर्म है, उसके 3 साझेदार एक अंकेशक फर्म की दशा में एक साझेदार अधिकतम 20 कंपनियों का अंकेषण कर सकता है। तो 3 × 20 यानी 60 कंपनियां होगी, जिनमें 30 से अधिक कंपनियों की चुकता पूंजी 25 लाख से अधिक नहीं होनी चाहिए। कभी कभी एक चार्टर्ड अकाउंटेंट अनेक अंकेषण फर्मों में साझेदार होता है। बच्चों ध्यान रखो, एक ही चार्टर्ड अकाउंटेंट कई फर्मों में साझेदार होता है। तो ध्यान रखें, सभी कंपनियों को मिलाकर, सभी कंपनियों से, सभी फर्मों से, जिन फर्मों से मिलाकर वो जिन जिन फर्मों में साझेदार था और सभी फर्मों से मिलाकर वो जहाँ जहाँ ऑडिट कर रहा है उनकी संख्या भी 20 से अधिक नहीं होनी चाहिए। यानी मोटी मोटी बात आपको ये ध्यान रखनी है कि एक अंकेशक किसी भी दशा में, चाहे वो अकेला व्यक्ति हो या क्या साझेदारी फर्म में साझेदार हो, अधिकतम 20 कंपनियों का